जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया जरासंध का 18वां युद्ध, धौलागिर में काल यवन भस्म, बलराम विवाह और रुक्मिणी हरण। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। समय अंतराल के बाद रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और सूत का गृह से शम्रासुर उस नवजात शिशु को चुरा ले गया। चुराने के बाद शम्रासुर ने उस नवजात शिशु को लवण सागर में फेंक दिया। लवण सागर में उस नवजात शिशु को एक मछली निगल गई और एक मछुआरा लवण सागर में मछली पकड़ने के लिए आया। वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई और मछुआरे ने मछली को बाजार में बेच दिया। बाजार से शम्रासुर के अनुचर उस मछली को खरीद लाए और राजा को दिया। राजा ने कहा कि इस मछली को रसोइया को दे दो। रसोइया ने वह मछली चीरी तो उसके पेट से एक बालक निकला। रसोइया एक स्त्री है, उसका नाम मायावती है। मायावती ने एक बालक देखा जो नवजात है, वह उस पर मोहित हो गई और उसको पालने लगी। बालक बड़ा प्यारा रूप सलोना है, कामदेव के समान है। मायावती का उस बालक में प्रेम हो गया और उसे मन से उसे पालने लगी। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। मायावती उस बालक में अपने पति का रूप देखती थी, उस बालक को पति भाव से देखती थी। क्योंकि शंकर भगवान ने उसका पति भस्म कर दिया था। शंकर भगवान ने क्यों भस्म किया था? क्योंकि कामदेव ने शंकर भगवान के तप में विघ्न डाल दिया था और शंकर भगवान बड़े अमर्ष में भर गए और कामदेव को भस्म कर दिया। अब रति बिना पति के रह गई, रोई बिलखी।
शंकर भगवान ने कहा कि तुझे अपने पति कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे द्वापर युग में। रति इधर उधर भटकती फिरी और एक नगर में पहुंची। नगर में पहुंची तो वह अपने काम की तलाश में थी। उस नगर में शमरासुर राजा था और शमरासुर की पत्नी ने उसको देखा और अपने पति देव शमरासुर से कहने लगी कि इसको रख लो, ये बेचारी काम की तलाश में घूम रही है। दैत्यराज शमरासुर ने उसको रसोइया के रूप में रख लिया और उसका नाम रख दिया मायावती। अब रति मायावती हो गई और रसोइये के काम करती। उस बालक में हूबहू अपने पति का स्वरूप देखती कि मेरा पति ऐसा ही रूप सलोना था। एक दिन नारद जी उस नगर में पधारे और नारद जी ने देखा कि बालक बड़ा रूप सलोना है, बड़ा प्यारा है, बड़ा लाडला है। देवर्षि नारद जी ने मायावती से कहा कि यह बालक साक्षात कामदेव है, यह शमरासुर का शत्रु है, क्योंकि शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। उसकी पत्नी इधर उधर भटकती फिरी, न जाने कहाँ चली गई और शंकर भगवान ने कामदेव की पत्नी सती को, कामदेव की पत्नी रति को यह वरदान दिया कि तेरा पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। यह बालक कामदेव है और कृष्ण का पुत्र है। उस पत्नी मायावती को वह बात याद आई जो शंकर भगवान ने कहा था और वह इतनी बात कहकर शंकर भगवान चले गए। अब तो उसका प्रेम पति रूप में प्रगाढ़ हो गया और उस बालक को पति के रूप में देखती। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वह शमरासुर का शत्रु कैसे है। एक बार कृष्ण भगवान और शमरासुर का युद्ध हुआ। शमरासुर का पुत्र भी युद्ध लड़ रहा था, उसका नाम मायासुर था। मायासुर और शमरासुर दोनों पिता और पुत्र शंकर भगवान से युद्ध कर रहे थे। शंकर भगवान ने मायासुर का वध कर दिया, मायासुर को मार दिया। शमरासुर ने देखा कि इसने मेरा पुत्र मार दिया है, कृष्ण ने इसके पुत्र का मैं हरण करके उसे भी मार दूंगा। इस प्रकार का उसने शमरासुर ने प्रण किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि रुक्मिणी की एक पुत्री भी थी, उसका नाम चारुमती था, जो कैतवर्मा के पुत्र बलि को ब्याही थी।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब तो मायावती उस बालक में अपने पति कामदेव का रूप देखने लगी कि यही मेरा पति है। उसके हाव भाव देखकर बालक ने कहा कि तू मेरी माता तुल्य है। तेरा भाव कुछ बदला सा दिखाई देता है, यह ठीक नहीं है। और मायावती ने कहा कि आप में मैं अपने पति कामदेव का रूप देखती हूँ। और सारी बात उस बालक को बताई कि भगवान, आप इस मयासुर के शत्रु हैं, आप इसका संहार करो। बालक प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मार दिया और मायावती बहुत प्रसन्न हुई। मायावती अपने पति अर्थात बालक प्रद्युम्न को उड़ा कर ले गई, आकाश मार्ग से उड़ने लगी। रास्ता में द्वारकापुरी देखी और वह स्त्री मायावती द्वारकापुरी को देखकर आगे बढ़ रही थी और बड़ा सुंदर नगर दमक रहा था। चारों ओर सौरभता वैरवता छाई हुई थी। और रास्ता में द्वारकापुरी को देखकर वह बोली कि यह साक्षात कृष्ण हैं। बालक, मेरे पति देव के तुल्य है। वह ऐसा रूप देखने लगी कि यह भगवान हैं, परंतु मेरा पति है। वह उस नगर में उतरी और नगर में नारियों ने देखा कि ये दंपति तो बड़े सुंदर हैं। स्त्री रति के समान सुंदर है, बड़ी रूपवती है और इसका पति भी बड़ा सुंदर है, रूपवान है। जब द्वारकापुरी की नारियां उस दंपति से बात कर रहे थे, नारी से बात कर रहे थे, अचानक रुक्मिणी आई और रुक्मिणी ने उस बालक को देखा। उस बालक को देखकर रुक्मिणी चकित हो गई कि यह बालक तो मेरे नवजात शिशु का रूप लगता है। और रुक्मिणी ने कहा कि देवी, आज मेरा पुत्र भी ऐसा ही होता। उसे एक दैत्य चुरा कर ले गया था, सूतकागृह से 10 दिन का था। और सूतकागृह से उस बालक को चुरा कर ले गया, पता नहीं हुआ कहाँ है। पर मेरा बालक आज इसी तरह होता। यह वही लगता है। इतने में कृष्ण आ गए। नारद जी भी वहां पहुंच गए। नारद जी ने सारा हाल, सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों बता दिया कि यह बालक सूतकागृह से चोरी हुआ था, सम्रासुर चुरा कर ले गया था। और सम्रासुर ने इसको समुद्र में फेंक दिया था। मछुआरे के जाल में आ गया। सम्रासुर के रसोइये ने उस मछली को चीरा तो यह बालक निकला। तो इस प्रकार यह सम्रासुर का चुराया हुआ बालक रुक्मिणी का ही है।
इस प्रकार कृष्ण भगवान और रुक्मिणी को पता लगा कि यह वही बालक है जो चोरी हुआ था। देवकी, वसुदेव, बलराम आदि सब भी आ गए और रुक्मिणी कहने लगी कि यह पुत्र तो मेरा है। अब वह पुत्र रुक्मिणी को प्राप्त हुआ। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई। देवकी, वसुदेव, बलराम, कृष्ण, रुक्मिणी आदि सब द्वारका में बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार रुक्मिणी को अपना नवजात शिष्य जो चोरी हो गया था, जिसका नाम प्रद्युम्न है, प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चंद्रवंशी अन्वित्र के 3 पुत्र हुए, सत्राजित, प्रसेन और विरषणी। सत्राजित ने सूर्य देव का तप किया, बड़ी भारी तपस्या की और सूर्य देव ने उसको शमंतक मणि दी। शमंतक मणि इतनी दैदीप्यमान थी कि वो चकाचौंध कर देती थी और प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। तो एक दिन वो द्वारकापुरी में आया और भगवान श्री देखकर उस मणि को सत्राजित के पास बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि सत्राजित, इस मणि को राजा उग्रसेन को दे दो, ये काम आएगी और इससे सोना निकलेगा, वह दान पुण्य में काम आएगा। लेकिन सत्राजित ने वह मणि भगवान श्री कृष्ण को नहीं दी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को गले में लटकाकर शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़ा को मार दिया। सिंह मणि को लेकर चला गया। सिंह जब मणि लेकर जा रहा था, एक रीछ मिला और ऋक्षराज ने उस सिंह को मार दिया और शमंतक मणि को लेकर रीछ अपनी गुफा में चला गया। ऋक्षराज अपनी गुफा में चला गया। शमंतक मणि से ऋक्षराज की पुत्री जाम्बती खेला करती थी। जब भाई प्रसेन जंगल से नहीं लौटा तो सत्राजित ने कहा कि ये कृष्ण ने ही चुरा ली होगी, मेरे भाई को मार दिया होगा। इस प्रकार का आरोप सत्राजित ने कृष्ण पर लगाया, क्योंकि मैंने इसको यह मणि दी नहीं थी। कृष्ण बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है और भगवान श्री कृष्ण मणि खोजने के लिए जंगल की ओर चल दिए, जिधर प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया था। और वह जंगल बड़ा बियाबान था। भगवान श्री कृष्ण जंगल में पहुंचे तो वहां एक घोड़ा और एक मनुष्य मरा हुआ दिखा। पास में जाकर देखा कि ये तो प्रसेन है। बड़े आश्चर्यचकित हुए कि घोड़ा और प्रसेन मरा पड़ा है, परंतु इनके पास शमंतक मणि है और उसका खोज किया। तो उसके खोज करते करते कि ये तो शेर के चिन्ह बने हुए हैं, शेर के पैर के चिन्ह हैं,
उस शेर के पैरों के पीछे पीछे चले। आगे चलकर देखते हैं कि वह सिंह भी मरा पड़ा है और शमंतक मणि नहीं है। सिंह के पास देखे कि यह किसने मारा है, कि रीछ के पैर है, और उन पैरों की खोज के पीछे चल दिए जो निशान बने हुए थे, और चलते चलते एक गिर में पहुंचे। गिर में पहुंचे, एक गुफा बनी हुई, उस गुफा में घुस गए। देखा कि शमंतक मणि से एक लड़की खेल रही है, एक कन्या खेल रही है, और ऋक्षराज सो रहा है। भगवान श्री कृष्ण शमंतक मणि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि इसको कैसे लिया जाए। ऋक्षराज ने एकदम जग के देखा कि यह पुरुष इस गुफा में घुस आया है। दोनों का युद्ध हुआ। ऋक्षराज और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध आरंभ हो गया, और युद्ध करते करते 28 दिन बीत गए। 28वें दिन ऋक्षराज शिथिल पड़ा, और ऋक्षराज ने पूछा कि आप कौन हैं? भगवान के अलावा मुझे कोई नहीं हरा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋक्षराज, मैं वही हूँ जिसने त्रेता युग में रावण युद्ध में तुझसे कहा था कि तू द्वापर में मुझ जैसे से ही बल आंकेगा। भगवान ने तेरे से कहा था, क्योंकि तेने भगवान से कहा था कि मैं अपना बल आंकता, इस रावण को तो मैं मारता। तब तेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई थी। अब तेरी तमन्ना पूरी हो गई। पता लगा कि मैं कौन हूँ। ऋक्षराज ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं समझ गया, आप त्रेता युग में राम थे और अब आप स्वयं भगवान हैं। भगवान, मैं जामवान हूँ, आपका दास हूँ, आप कृष्ण भगवान हैं। शंकर भगवान ने मुझे बताया था कि द्वापर युग में तुझे कृष्ण से भेंट होगी। जब राम रूप में थे प्रभु, और मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपके साथ युद्ध किया, और युद्ध भी 28 दिन तक। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। भगवान, मैं अपनी पुत्री जामवती का हाथ आपके हाथ में देता हूँ, और यह शमंतक मणि से खेल रही है, यह मणि भी आपको देता हूँ। इस प्रकार जामवान ने अपनी पुत्री जामवती कृष्ण भगवान को सौंप दी, और वह मणि भी दे दी। कृष्ण भगवान जामवती से विवाह करके द्वारका आए, और शमंतक मणि भी द्वारका में ले आए। यह भगवान का दूसरा विवाह था। पहला विवाह रुक्मिणी के संग हुआ, दूसरा विवाह जामवती के संग हुआ, और शमंतक मणि लाकर सत्राजित को दी। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने इन पर चोरी का आरोप लगाया कि मेरा भाई
कृष्ण ने मार दिया है और मणि भी छीन ली है। सत्यराजित ने कहा कि भगवान, मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सत्यराजित ने कृष्ण के पैर पकड़ लिए कि प्रभु, मेरे से बड़ी भारी गलती हुई है। मैं अपनी पुत्री सत्यभामा आपको देता हूँ और श्यमंतक मणि भी आपको देता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सत्यराजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और विवाह में वह श्यमंतक मणि भी दी, परंतु श्यमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित को ही लौटा दी। बलराम और कृष्ण पांडवों से कुशलक्षेम पूछने के लिए हस्तिनापुर जाने का विचार करने लगे। यह भगवान का तीसरा व्यवहार था। तो बलराम और कृष्ण पांडवों के पास हस्तिनापुर में गए और सुना था कि पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया है, कौरवों ने उनका राज्यपाट छीन लिया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा रह गए। द्वारका में कृतवर्मा और अक्रूर ने सतधनवा को बहका दिया कि तुम सत्यराजित को मार दो, क्योंकि सत्यराजित ने हाँ करके अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ नहीं किया है, एक ग्वाले के साथ कर दिया है। हमारा बड़ा अपमान हुआ है। सत्यराजित की मणि उसको मारकर छीन लो। सतधनवा बड़ा क्रूर था। सतधनवा ने सत्यराजित को मार दिया और उसकी मणि छीन ली। सत्यभामा ने देखा कि मेरा पिता सत्यराजित मार दिया है और रोती बिलखती हस्तिनापुर पहुंची। हस्तिनापुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताया। सुनकर बलराम और कृष्ण ने बड़ा दुख किया और विलाप करने लगे, रोने लगे। सतधनवा लौटकर आए। सतधनवा मणि लेकर कृतवर्मा के पास गया कि इस मणि को रख लो। कृतवर्मा ने मणि लेने से इनकार कर दिया। सतधनवा फिर मणि को लेकर अक्रूर के पास गया कि आप इस मणि को रख लो। अक्रूर ने भी मना कर दिया, लेकिन सतधनवा उस मणि को छोड़कर भाग गया कि कृष्ण भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे। और जब वो द्वारका में आए तो देखा कि सतधनवा ने सत्यराजित को मार दिया है और मणि को लेकर चला गया। भगवान ने ढूंढकर सत्यराजित को मार दिया, परंतु मणि उसके पास नहीं निकली। बलराम ने कहा कि कान्हा, तुम द्वारका जाकर मणि का पता लगाओ। मणि को देखने लगे, लेकिन मणि कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढांढते वह मिथिला के पास पहुंचे और बलराम ने देखा कि यह मिथिला पास में है। कन्हैया, तुम द्वारका चले जाओ और मैं अपने मित्र जनक से मिल लूं।
गिरिब्रज के राजा जनक हैं, मिथिला की राजधानी है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन बलराम जी जनक से मिलने के लिए चले गए। जनक ने बड़ा आदर सत्कार किया और कहा कि आप तो बड़े दिन में आए हैं। मैं गदगद हो गया और बलराम को गोद में भरकर अपनी छाती से लगाकर बड़ा स्वागत किया। राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए। बलराम मित्र जनक के यहाँ विदेह नगरी में काफी दिन तक रहे। बलराम गदा युद्ध में बड़े प्रवीण और दुर्योधन ने गदा युद्ध बलराम से ही सीखा था। बलराम दुर्योधन के गुरु हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में पहुंचे और मणि का पता लगाने लगे। कृतवर्मा अक्रूर द्वारका छोड़कर भाग गए। द्वारका में बड़े अपशगुन उपद्रव उत्पात होने लगे। लोग बड़े परेशान होने लगे। एक वृद्ध जन ने बताया कि भगवान एक बार काशीपुरी में सूखा पड़ गया था, तो काशीराज को मंत्रियों ने समझाया कि सफलक को काशी में बुलाकर लाओ और बरसात हो जाएगी। बरसात तो हो जाएगी, लेकिन आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा सुफलक के साथ करना पड़ेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि काशीराज ने सफलक को बुलाया और सफलक जैसे ही काशीपुरी की सीमा पर आए, बारिश होने लगी, घनघोर वर्षा हुई और काशीराज ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री गांधिनी सफलक को सौंप दी। सुलफलक के साथ विवाह कर दिया। अक्रूर उन्हीं के पुत्र हैं, सफलक उनके पिता हैं और गांधिनी उनकी माता है। जब अक्रूर द्वारका में थे तो कुछ नहीं हुआ। अब अक्रूर द्वारका में नहीं है तो द्वारका में बड़े अपशगुन उपद्रव बड़े उत्पात हो रहे हैं। भगवान अक्रूर को द्वारका में बुला लो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने अक्रूर को ढूंढना आरंभ किया और अक्रूर को ढूंढकर द्वारकापुरी में बुलवा दिया और सब कुछ ठीक हो गया। अक्रूर का खूब स्वागत सत्कार किया और बैठकर चाचा भतीजे दोनों हंस हंस कर बातें करते रहते थे। कृष्ण ने कहा कि चाचा जी, आप बड़े धर्म पालक और दानी हैं। अक्रूर की हर भाव भंगिमा पर भगवान श्री कृष्ण ध्यान देते कि यह किस प्रकार बोलते हैं, इनके बोलने का ढंग क्या है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत धनवा सम्मंतक मणि आपके पास छोड़ गया। मणि आपके पास है और वह मणि सत्यराजित की थी। सत धनवा ने उसे मारकर छीन ली थी और वह तुम्हें देकर चला गया। चाचा जी, सत्यराजित का कोई पुत्र नहीं है, एक लड़की है, उसका नाम सत्यभामा है। सत्यराजित का पिंडदान तो वह लड़की ही करेगी ना, ठीक है ना चाचा जी। दादा का ऋण नाती चुकाता है और दादा का उत्तराधिकारी भी नाती होता है। आप उस मणि को दे दो, परंतु मैं चाहता हूं कि यह मणि आपके पास ही रहे।
चाचा जी, मणि को बड़े भाई बलदाऊ को दिखा दूं और दिखाकर बलदाऊ को विश्वास हो जाएगा और फिर मैं आपको दे दूंगा। यह सब मणि की वजह से हुआ है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अक्रूर ने कपड़े में लिपटी स्यमंतक मणि भगवान को दे दी और भगवान ने वह मणि अपने परिवार में दिखाकर फिर अक्रूर को वापस कर दी। वह स्यमंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है और अक्रूर से कहा कि ये जो सोना दे उसे खजाने में जमा कर दिया करना, जिससे लोगों का कल्याण होगा। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी विचित्र लीला है। किस प्रकार उस मणि का पता लगा और मणि भगवान के पास पहुंची, लेकिन भगवान ने वह मणि अक्रूर जी को वापस कर दी, यह कहकर कि यह जो रोजाना सोना देती है 8 भार, उसे द्वारकापुरी के खजाने में जमा कर दिया करना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा के संग हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए और संध्या को कृष्ण अर्जुन कहने लगे कि चलो घूम कर आते हैं, यमुना की ओर चलते हैं। अर्जुन और कृष्ण यमुना की ओर चले गए। यमुना का निर्मल जल, यमुना के तट पर एक कन्या बैठी तप कर रही थी। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू उस कन्या के पास जा और उससे पूछना कि वह तप क्यों कर रही है, किसकी पुत्री है। कृष्ण के कहने के अनुसार अर्जुन यमुना के तट पर पहुंचा और उस पुत्री से कहा कि देवी, तू कौन है और क्यों तप कर रही है। उस पुत्री ने बताया कि मेरा नाम कालिंदी है। हे भव्य पुरुष, मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ, क्योंकि सूर्य को कालिंद भी कहते हैं। कालिंद की पुत्री होने के नाते मैं कालिंदी कहलाती हूँ। यमुना जल में मेरा निवास है। विष्णु को पति रूप में चाहती हूँ, सो मैं अपने पति के लिए तप कर रही हूँ। काफी समय बीत गया, पता नहीं विष्णु भगवान कब आएंगे, मुझे पति रूप में मिलेंगे। अर्जुन ने कहा कि देवी, वह यहीं कहीं घूम रहे होंगे, जल्दी आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। अर्जुन वापस आया और भगवान श्री कृष्ण को सारी बात जो कि तुम बता दी। प्रभु, उस कन्या को दर्शन दो, वह आपका दर्शन करना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण कन्या के पास पहुंचे। कालिंदी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान के दर्शन किए और कहा कि आज मैं शनात हो गई। भगवान के मुझे साक्षात दर्शन हो गए। भगवान मेरे सामने साक्षात मूर्तवान होकर खड़े हैं। भगवान, मैंने आपका पति रूप में वर्णन किया है, मुझे स्वीकार कीजिए। कृष्ण ने कालिंदी को अपने स्वर्ण रथ में बिठा लिया और स्वर्ण रथ में बिठालकर
इंद्रप्रस्थ को लेकर चले गए। भगवान का कालिंदी के संग इस प्रकार विभाव हुआ। यह भगवान का चौथा विभाव था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। एक दिन गोकुल में आयो, एक दिन गोकुल में आयो, छचिया पे खूब नाच नचायो, छचिया पे खूब नाच नचायो। बजा के छम छम पायलिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया। एक दिन वृंदावन में आयो, एक दिन वृंदावन में आयो, राधा संग रास रचायो, राधा संग रास रचायो। छिपी को ढूंढे गुजरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया। एक दिन वर्षान में आयो, रंगवर के पिचकारी लायो, एक दिन वर्षान में आयो, रंग भर के पिचकारी लायो। रंग दी शाम मेरी चुंदरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया। एक दिन गोवर्धन में आयो, एक दिन गोवर्धन में आयो, ग्वाल वाल संग में लायो, ग्वाल वाल संग में लायो। उठाई के गिरवर आंगुरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया। एक दिन मथुरा में आयो, दाऊ भैया संग में लायो, एक दिन मथुरा में आयो, दाऊ भैया संग में लायो। मार के कंस नागरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया। एक दिन कुंडनपुर आयो, स्वर्ण रथ संग में लायो, एक दिन कुंडनपुर आयो, स्वर्ण रथ संग में लायो। ले गयो रुक्मणी सांवरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।